नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हमारे देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी ने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स के एक कार्यक्रम में बोलते हुए यह कहा कि भारत 2050 तक दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि उन्होंने 2050 कहते हुए वो आंकड़े भी बताए कि किस तरह से हमारे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए भारत को वो लगे 58 साल। उन्होंने ये बात रखी कि हमारे भारत में आज आपको बता दें, जो भारत है आज वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर चल रहा है और $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है। इस समय ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत जिस तेजी से गति से आगे बढ़ रहा है, आने वाले 5 साल में यह भी हो सकता है कि वो केवल 5 साल में दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाए। लेकिन अडानी का आकलन है एक उद्योगपति होने के नाते, और उन्होंने जो चीजें बोली हैं ये उन अर्थशास्त्री और कांग्रेस के सपोर्टर और जो मोदी सरकार को घेरते हैं उनके लिए भी ये जानना जरूरी है। वो जो उन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स के प्रोग्राम में बोला कि हमारे देश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में 58 साल लगे। आज हम 75वां साल मना रहे हैं आजादी का, लेकिन आप देखिए कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में 58 साल लगे और उसके बाद दूसरा $1 ट्रिलियन यानी $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में फिर और 12 साल लगे, और उसके बाद तीसरा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो बनना में भारत ने आज जो अचीवमेंट प्राप्त की है उसके लिए मात्र 5 साल का कार्यकाल, जो मोदी जी का कार्यकाल है, उसमें हम आज दुनिया के 5वें नंबर पर हैं और हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर चुकी है। गौतम अडानी के इस उद्बोधन से, इस भाषण से एक बात समझ लें अच्छी तरह, दुनिया और भारत के उद्योगपति और भारत का विपक्ष, कि ये जो आंकड़े हैं कोई हवाई आंकड़े नहीं है जो मोदी को ये कहकर घेरते हैं राहुल गांधी जैसे लोग, केजरीवाल जैसे लोग, कि भारत में बहुत गरीबी है, भारत में तो उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बहुत है। उनको ये आंकड़े गूगल कर लेने चाहिए कि मोदी सरकार आई तो 5 साल के कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी जो मात्र $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंची थी, भारत के लगभग 65 साल में वो मोदी सरकार ने मात्र 5 साल में तीसरे स्थान पर ला दिया। अब इसकी तेजी देखिए आप, किस तेजी से हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हमको 58 साल लगे और उसमें 12 साल और जोड़ दें तो दूसरे $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में 62 साल लगे, और तीसरा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हमें आज 75वें साल में हम मना रहे हैं 75वां वर्ष। ये $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का अचीवमेंट हमने जो पाया है, अब रफ्तार जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो है 5 साल। इसका मतलब ये हुआ कि अडानी ने जो कैलकुलेशन की है, उनको लगता है कि अगले 5 साल में हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और बन जाएंगे, तो यानी चौथी इकोनॉमी हो जाएगी। फिर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है, उनको लगता है कि इसको प्राप्त करने में मोदी सरकार को अभी 10 साल और लगेंगे। लेकिन अडानी जी जो कैलकुलेशन बता रहे हैं वो इस गणित को देखकर बता रहे हैं कि भैया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को 58, फिर दूसरी को 62, फिर तीसरी को आज 75 साल हो गए अचीव करने में। तो उनको लगता है कि जो हमें दुनिया की नंबर 1 शक्तियां हैं वो चीन और अमेरिका है, उसको पछाड़कर नंबर 1 जाने में उन्होंने नंबर 1 का स्थान ही नहीं लिया। उन्होंने कहा 2050 तक हम नंबर 2 पे पहुंचेंगे। लेकिन अडानी जी शायद आप आकलन करना ये चूक गए, मोदी सरकार की रफ्तार जो है वो रफ्तार जिससे आप तुलना कर रहे हैं चीन और अमेरिका से कि $30 ट्रिलियन इकोनॉमी चीन की पहुंचेगी, आप देखेंगे अगले आने वाले 5 साल में। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन हां, मैं इस देश की राजनीति और देश की स्थिति, उद्योग धंधे, आत्मनिर्भर भारत, मोदी जी का जो विजन है लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, इसको देखते हुए आज जो गांव-गांव में लोग खड़े हो रहे हैं, आज जो देश का युवा यूनिकॉर्न के लिए खड़ा हो रहा है, इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे
और तब तक बनते बनते 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य मोदी जी ने सेट किया है, अगला साल आते आते आप देखेंगे मोदी जी उसको अचीव कर लेंगे। यानी हमारा भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगले मात्र 2 साल में पहुंच जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे कि वो तेजी जो है वो हर 2 साल में ग्रोथ करेगी, 5 के बजाय। और उधर दूसरी तरफ चीन और अमेरिका जो आज आर्थिक रूप से नंबर 1 नंबर 2 पे दिखाई देते हैं, उनकी हालत यह है कि अमेरिका ने अपने डॉलर की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए जो सूत्र बताते हैं, इतना डॉलर प्रिंट किया है कि वो इकोनॉमी अब धड़ाम होने वाली है। और ये आपको एडवांस न्यूज दे रहा हूं कि अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है, वो इसी डॉलर के गिरते चलते सरकार गिरने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से उस देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, ये वहां के सूत्र बता रहे हैं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उन हालातों के चलते, क्योंकि जिससे चीन से जो उन्होंने अपने रिश्ते नाजुक बनाए जो बाइडेन ने, उसको लेकर के जो अमेरिका है उसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हुई है। चीन का हस्तक्षेप वहां ज्यादा बढ़ा है। और इस सब के चलते अमेरिका का डॉलर धड़ाम होना है, क्योंकि भारत समेत दुनिया के कई देशों ने मोदी जी के नेतृत्व में यह तय किया है कि हम अपनी जो हमारी खुद की करेंसी है, यूपीआई है, उसमें लेन देन करेंगे। उदाहरण के लिए अगर सऊदी से हम कोई लेन देन कर रहे हैं तो वहां से रियाल नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहां से सोना ले रहे हैं, उनसे तेल ले रहे हैं तो उनको मसाले दे रहे हैं, उनको कपड़े दे रहे हैं, उनको दवाइयां दे रहे हैं। ये जो मोदी सरकार ने ट्रेंड चलाया है दुनिया के कई देशों से मिलकर, इसके कारण अमेरिका का डॉलर आप रखे रहिए अपने घर में, चीन अपनी इकोनॉमी को रखे रहिए अपने घर में, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। और इसलिए ये दुनिया के देशों ने तय कर लिया, तो इसके कारण आप देखेंगे डॉलर बुरी तरह धड़ाम गिरना है। और ये मात्र अगले 6 महीने में आपको दिखाई देगा। इसी तरह चाइना अपना खराब माल दुनिया में डंप करता था, अब कोई ले नहीं रहा है, उससे कोई व्यापार करता नहीं है। जिस तरह से कोरोना उसने फैलाया, इसको देखते हुए यह तय हो गया कि भाई चाइना से कोई व्यापार नहीं करेगा। विस्तारवादी नीति उसकी जो है कि पहले अपना सामान भेज दो, देश पे कर्जा कर दो और उसके बाद उस पे अपना हक जताओ। जैसा श्रीलंका, आपने देखा श्रीलंका में क्या किया चीन ने, पहले कर्जा दिया और जब कर्जा बढ़ता गया तो दादागिरी देखिए कि अपना वॉरशिप ले जा करके उसके पोर्ट पे खड़ा करने के लिए उसको धमकाने लगा कि भैया या तो हमारा कर्जा वापस करो, नहीं तो हमारा जासूसी पोर्ट जो शिप है वो खड़ा होगा आपके पोर्ट पे। अल्टीमेटली श्रीलंका को समझौते के तहत वो अनुमति देनी पड़ी। भारत भी ऑब्जेक्शन कर रहा था क्योंकि भारत के लिए भी खतरा है, लेकिन श्रीलंका की मजबूरी है, उसने लोन लिया है। और उधार देने वाला साहूकार जैसे दादागिरी दिखाता है कि या तो पैसे दो वरना घर खाली करो, ये गिरवी है तुम्हारा घर। इसी तरह श्रीलंका को प्रेशराइज किया गया। ये सब देखते हुए चीन से किनारा करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ भारत है जो अपनी सीमाओं का जबरदस्ती इस तरह से चालाकी से विस्तार कभी नहीं करता, मदद करता है, श्रीलंका की भी मदद की है, लेकिन स्वार्थ में नहीं, पड़ोसी होने के नाते, एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते। और इसलिए लोग भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो भारत से जब भारत का व्यापार बढ़ेगा तो आप सोचें भारत की जो स्थिति है वो मजबूत होगी। दूसरी तरफ मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, उन नीतियों में पर्यटन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। और आपको बता दूं कि ये अडानी जी ने भले ही घोषणा 2050 की कर दी हो कि 50 तक हम नंबर 2 बनेंगे, लेकिन मेरा दावा है कि 2050 से पहले अभी आप देख लीजिए 2022 में है और इसमें मात्र 10 साल जोड़ दीजिए, 2030-32 तक आते आते नंबर 1 बनेंगे हम, नंबर 1 दुनिया की अर्थव्यवस्था होंगे। क्योंकि आज जो दुनिया की नंबर 1 नंबर 2 अर्थव्यवस्था है, ये अपने आप में टूट चुकी होगी, धड़ाम गिरेगी, बर्बाद हो चुके होंगे, जिसमें चीन का बुरा हश्र होना है। इसके कई टुकड़े इसके बेरोजगारी के चलते होने हैं, क्योंकि खबर दुनिया तक नहीं पहुंच पाती है, वहां खबरों पे बंदिश है, लेकिन अंदर अंदर जो उबाल ले रही है चीजें, वो कभी तो बाहर आएंगी, कभी तो पाप का घड़ा फूटेगा। आप जल्द ही देखेंगे कि जो मैं आज बोल रहा हूं, आप जो इसका ठीक से एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि वाकई में भारत आर्थिक रूप से विश्व गुरु बनने जा रहा है। दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनने में
उसे अब 20 साल 30 साल नहीं लगने हैं, अब हर 2 साल में वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाता जाएगा और 2030 आते आते चीन को और अमेरिका को पछाड़कर नंबर 1 बन के रहेगा। हालांकि जो भारत के उद्योगपति हैं उनके अंदर एक विश्वास जमाने के लिए ये अडानी जी का भाषण अपने आप में काफ़ी अच्छा है और ये चर्चा का विषय भी है कि भारत का एक उद्योगपति जो एशिया में अपना नंबर 1 नंबर 2 स्थान पर रहता है, अगर वो ये मान रहे हैं कि भारत की जो नीतियां हैं इसके कारण भारत के उद्योगपति और जो भारत में उद्योग लगाने वाले लोग हैं उनका लाभ होगा और भारत विश्व में नंबर 1 बनने जा रहा है, तो दुनिया के जो उद्योगपति हैं वो भारत की तरफ लालायित होंगे। अडानी जी का ये जो उद्बोधन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश के उद्योगपति क्या कहते हैं, क्या चाहते हैं और क्या वो सरकार से उम्मीदें रखते हैं, ये सम्मेलन के जरिए हमको ये पता लगता है। अडानी जी का जो ये इशारा है और जो उनका प्रेडिक्शन है, निश्चित रूप से जानिए कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी आर्थिक रूप से शक्तियां हैं, उद्योगपति हैं, वो भारत की ओर आकर्षित होंगे और भारत को नंबर 1 बनाने में जो भारत के उद्योगपति हैं उनका बड़ा योगदान होने वाला है। और यही कारण मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस समेत जो विपक्ष है वो अडानी और अंबानी को टारगेट करता है ताकि इनको हतोत्साहित किया जा सके और यहाँ इनको ये बताया जा सके कि तुम्हारे तो दुश्मन यहाँ मौजूद हैं। ये तो अच्छा है कि देश की जनता, देश के सनातनी, देश के देशभक्त लोग अब जागृत हैं और वो किसी विपक्ष को आज अब कहीं किसी स्टेट तो छोड़िए, केंद्र तो बहुत दूर है, आज मोदी जी ही 2024 में रिपीट करेंगे और जनता अभी से कहती है कि 2029 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ये जो जनता का विश्वास है, ये जो उद्योगपतियों का विश्वास है, ये बड़ा खास है और इसी से देश परिवर्तन होगा। निश्चित जानिए कि हमारे देश का भविष्य फिर से एक बार अंगड़ाई ले रहा है और जो इतिहास के पन्नों पर हमारा स्वर्णिम काल, गौरवशाली इतिहास दर्ज है, फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। वंदे मातरम।